Dear students, today we will do sample paper maths class 11। प्यारे बच्चों, इस सैंपल पेपर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ। Question number 1, if A and B are two sets, then A union B is equal to B intersection A if and only if। देखो साढ़े को 4 ऑप्शनस गिवन है, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ A ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, A ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ A B ਦਾ ਕੀ ਸਬਸੈਟ ਹੈ, A ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, B 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ B ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ A ਦੀ, ਆ A ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਹੋਰੀਐਂਟਲ ਲਾਈਨਸ, ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਮੰਨ ਲਓ B ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ, ਇੰਨਾ ਗਾ ਸਿਰਫ। हाँ देखो ये वो कॉमन पार्ट हो गया, एक हो गया कॉमन पार्ट। तो यूनियन किहड़ा गया, यूनियन सारा ये भी आना वा, तो ये सारा रीजन आ जाना। मतलब ए यूनियन बी तो बी इंटरसेक्शन ए इक्वल नहीं है पहले ऑप्शन से, ठीक है। ये ऑप्शन होगा कि साढ़े कोल। हुण गल करांगे बी सबसैट ऑफ ए। हुण बी की है, बी ए दा सबसैट है, राइट। पहला बनावांगे बी मतलब वर्टिकल लाइन्स, ठीक है। फिर बनावांगे आप ए मीनस ओरिएंटल लाइन्स। देखो कॉमन पार्ट किहड़ा आ, इंटरसेक्शन जिहड़ा ए ते बी दा जिहड़ा इंटरसेक्शन है वो है इन्ना का, तो यूनियन कितना वा सारा, ठीक है। यूनियन च देखो जिथे लाइनां कटदियां भी वो भी आना रीजन आना, तो जिथे लाइनां नहीं कटदियां वो भी आना, आ भी रीजन आना, तो आ भी रीजन आना, मतलब सारा हो गया यूनियन। तो ये देखो कॉमन पार्ट इन्ना ही है, तो यूनियन ज़्यादा वा, मतलब ये की है साढ़े को भी देखो ए यूनियन बी दे बी इंटरसेक्शन ए बराबर नहीं है, मतलब ए ऑप्शन की भी रोंग है। हुण आप चेक करते हैं सी ऑप्शन, देखो ये ए तो बी बराबर ने, ठीक है। जे मान लो आ ए है, ठीक है, तो बी भी क्या है, बी भी देखो सेम बराबर है बिल्कुल, आ बी हो गया, ठीक है। क्लीयर है, ए तो बी बराबर ने साढ़े कोल, यही ए है साढ़े कोल, ते यही साढ़े कोल बी है, ठीक है, राइट। सेम हुण आपां की करांगे, जिहड़ी वर्टिकल लाइन किहदे वास्ते ने साढ़े कोल, बी वास्ते, ठीक है। वर्टिकल लाइन है बी वास्ते, राइट, असीं मान लिया, ठीक है। तो ए वास्ते की है साढ़े कोल, ए वास्ते ओरिएंटल लाइन, ठीक है। हुण तुसीं नोट करो कि साढ़े कोल जिहड़ा कॉमन पार्ट कितना है ए आ रहा, तो यूनियन भी इन्ना ही पार्ट आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो इस केस की होगा साढ़े कोल कि यूनियन तो इंटरसेक्शन सेम आ रहे हैं, ठीक है। कॉमन पार्ट भी इतना इन्ना आ रहा है साढ़े को, तो यूनियन भी सारा ही आ रहा है, ठीक है, आ रहा ये बराबर ने, मतलब इस केस होगा ए यूनियन बी बराबर है कितना आ गया, बी इंटरसेक्शन ए। तो साढ़े को ऑप्शन कड़ी सही होगी, देखो सी ऑप्शन साढ़े को, ठीक है। जो देखो हुण नोट कर लो कि यूनियन के इंटरसेक्शन उदों बराबर होंगे जो ए बराबर है बी होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ हार्मोनी मीन रेशियो ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू 4:5 फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स, देन द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज, सन 4 ऑप्शन गिवन है। देखो पहले आप समझ लिया कि वट इज़ हारमोनिक मीन, तो हारमोनिक मीन समझने पहला आपको पता होना चाहिए कि वट इज़ हारमोनिक प्रोग्रेशन। नोट करो अगर साढ़े को ए बी सी आर इन ए पी मीन अर्थमैटिक प्रोग्रेशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म क्या है ए पी,
अगर ए बी सी अर्थमैटिक प्रोग्रेशन में ने ए पी विच ने तो इन्होंने टर्म का उल्टा कर दो। ठीक है, की कर देता उल्टा, मीनस ए का उल्टा कितना होगा 1/a 1/b 1/c आर इन हारमोनिक प्रोग्रेशन, हारमोनिक प्रोग्रेशन बड़ी शॉर्ट फॉर्म इज HP। ठीक है, जो कोई भी टर्म साढ़े को AP च नहीं तो वो टर्म का उल्टा कर दो की बन जूगा, वो टर्म किस आएगियाँ HP विच। ठीक है, हम या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी टर्म अगर मान लो C या फिर मान लो साढ़े को AXB आर इन HP, जे आप AP लैके आना वा इनू उल्टा कर लो, फिर मतलब 1/a 1/x तो 1/b आर इन AP। ठीक है, सानू बस इन्नी गल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है। हुण आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट, हुण गल करांगे आपां हारमोनिक मीन। ठीक है, आप हारमोनिक मीन पता करांगे आपां। इस तरह करो पहले नंबर पर कि मान लो that A greater than 0 and B greater than 0। उनके हारमोनिक मीन फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स, हारमोनिक इज मैटिकल मीन फॉर टू पॉजिटिव नंबर मीनस दो नंबर मान लिया A तो B तो दो में की है पॉजिटिव है 0 नंबर बड़े। ठीक है, लैट कर लिया आप। हम गल करांगे हारमोनिक मीन की। देखो H मान लो हारमोनिक मीन तो B H हो गया हारमोनिक मीन बिटवीन A एंड B। आर इन किच होने देखो HP। देखो पर डायरैक्टली यदा हारमोनिक मीन नहीं पता कर सकते, पहले इनू कन्वर्ट करना पैना वा AP कि कन्वर्ट करेंगे। देखो अगर AXB आर इन HP तो टर्म का उल्टा कर लो, टर्म्स आर इन AP। ठीक है, पहले इनू AP विच कन्वर्ट करो, किस तरह कन्वर्ट करेंगे आप इनू उल्टा कर लो 1/a 1/h 1/b आर इन AP। ठीक है, क्लियर हो गया, टर्म उल्टा कर लो क्या बन गया आर इन AP। हम देखो साढ़े को मैथड की है AP की साढ़े को साढ़े को मान लो साढ़े को AXB आर इन AP है। जे मैं अर्थमैटिक मीन करना वा एक्स ना साढ़े को होगा A + B/2। राइट, मतलब जो मिडल टर्म होगी सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म नाल की लेना पा डिवाइड बाय 2 कर लो। ठीक है, मीनस 1/h कितना बन गया, देखो 1/h बन गया साढ़े को सम ऑफ टू टर्म्स मतलब फर्स्ट ए लास्ट टर्म, फर्स्ट ए लास्ट टर्म डिवाइड बाय कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया साढ़े को AP का अर्थमैटिक मीन। ठीक है, राइट, जो साढ़े को AXB आर इन AP x = A + B/2 तो 1/a 1/h 1/b आर इन AP तो 1/h कितना आ गया 1/a + 1/b/2। ठीक है, अब करना H की साढ़े को लगा हारमोनिक मीन। ठीक है, 2 इधर भेज दो 2/h इतना है 1/a 1/b 2 इधर आ गया। ठीक है, 2/h बट एलसीएम इज AB B + A। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल ये बन गया H/2, ये बन गया AB/, कितना आ गया A + B लिख लो पहला। ठीक है, क्लियर है, तो साढ़े को देखो हारमोनिक मीन कितना देखो आ गया, हारमोनिक मीन दैट इज 2AB अपॉन 2 पर आ गया ना A + B इज हारमोनिक मीन। ठीक है, पूरा नाम लिख लो HM हारमोनिक मीन कितना आ गया 2AB अपॉन A + B। राइट, हम गल करेंगे आप जियोमेट्रिकल मीन, ये सानू पता ही है कि साढ़े को अगर AXB हम साढ़े को इनू मान लो जियोमेट्रिकल मीन G मान लो AG तो B आर इन GP आर इन जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन तो सानू पता कि G कितना हुआ
रूट ऑफ ए बी, ठीक है, रूट ऑफ ए बी, ये होगा ज्योमेट्रिकल मीन। क्लियर है, राइट। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਮੀਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਦੀ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। what is given, HM upon GM, दिस इज GM हो गया, दिस इज GM कह सकते अपन ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है, GM इज इक्वल टू 4/5, इट इज गिवन, इट इज गिवन, ठीक है। नाउ what is harmonic mean, this is 2ab upon a plus b, 2ab upon a plus b upon what is vertical mean, that is root ab, root ab कितना गिवन है 4/5, राइट। यह 2ab अपॉन a plus b, ये 1 लगा लो, उल्टा ने 1 पॉइंट कितना आया, रूट ए बी इक्वल टू 4/5, ठीक है। हम कटिंग कर लो, 2 आ गए थे, ठीक है। हम देखो नोट करो, साढ़े को आ गया की रिजल्ट आ गया साढ़े को 2ab अपॉन कल ab अपॉन, ठीक है, ab अपॉन एक कटू कट गया ना, a प्लस बी ਤੇ रूट ए पी 2.5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾ ए ਤੇ बी ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ए बी ਤੇ ਕਿਸ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ए बी ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 2/5 ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਦੇਖੋ इधर रूट ए बी है, इधर रूट है नहीं गा, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट साडा क्वेश्चन ईजी हो गया, इस पॉइंट साडा क्वेश्चन ईजी हो गया क्योंकि साडे को राइट हैंड साइड ते रूट नहीं नहीं तो लैफ्ट हैंड साइड साडे को रूट हैगा वा, इस गल नोट करो, ठीक है। हुण देखो कि रूट ए बी जे ए या बी है, ठीक है, आ ए है तो आ बी है, आ ए है तो आ बी है, आ ए है तो आ बी है, मतलब जिहड़ा रूट हट जाता वा, ठीक है, वो साड़ी ऑप्शन होएगी। जिदा देखो रूट ए बी साढ़े को ना ये रूट हटाना आप हम देखो ये भरांगे आप ए कितना भरांगे 4 भरांगे तो बी 1 भरांगे, रूट हट गया देखो, ठीक है। यार मतलब साਡਾ ऑप्शन यही है, दिस इज द राइट ऑप्शन, ओके। बाकी चेक कर लेने आप। नैक्सट इज साड़ी ऑप्शन, वैसे आंसर साਡਾ वैसे आंसर आ चुका ये ऑप्शन, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेने आप, देखो 3 भरो पहला, 2 भरो 6 आया, ये रूट तो बाहर नहीं आया, देखो आही है रूट तो बाहर आया वा। नैक्सट रेशो भी पढ़ लो, 3 ते 4, ये भी रूट तो बाहर नहीं आना, ठीक है। ये बनना 2 दूनी 4, 4 3 12, ये भी रूट तो बाहर नहीं आया, ठीक है। यदि लास्ट ऑप्शन करिए साढ़े को 2 × 3, हाँ वाली ऑप्शन, ये भी रूट के अंदर ही, ठीक है। सिर्फ साढ़े को एक जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रूट तो बाहर आ रही है, यदा मतलब साढ़े को ये आंसर आ गया, ठीक है। इन्होंने अगे वेरीफाई कर लेने कि करेंगे, देखो अगे कि यार आंसर 2 और 5 बनता नहीं बनता, चेक कर लेने आप हूँ। ए बी ए प्लस बी रूट ए बी, ठीक है, वैल्यू भरेंगे आप अज, साਡਾ आंसर 2/5 आना चाहिए, ठीक है। ए कितना साढ़े को देखो 4 बी 1 4 1 4 ते 1, ठीक है। वैल्यू पा ली आप 4 पॉइंट कितना गया 5 तो 4 का रूट कितना 2 आ गया, ठीक है, राइट। देखो ये आ गया कट कितना 2 आ गया, 2 और 5 इक्वल 2 और 5, ये मतलब साढ़े को यही ऑप्शन, ठीक है, यही ऑप्शन, ठीक है। आ 4 1 भरन से साढ़े को रेशो कितनी आती भी है 2 और 5 आती भी है, ठीक है। इधर भी 2 और 5 भी है,
राइट, ऑप्शन ए टिक कर लो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज, साढ़े को ऑड नंबर किहड़े आएंगे देखो 1 3 5 7 एन टर्म्स, उनका फर्स्ट एन ऑड नंबर्स अप टू एन टर्म्स हो गया। ये नोट करो, ये ए पी है, 3 - 1 2 आ गया, 5 - 3 2 आ गया, 7 - 5 डिफरेंस सेम, दिस इन ए पी। ए कितना आ गया फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट इज 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स n, ठीक है। एंड एस एन इक्वल टू NO2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सम टू एन टर्म्स, एन ही रहना, देखो ए की वैल्यू भरांगे आप एन ही रहना वा, तो डी की वैल्यू भरांगे आप, ठीक है। ए तो डी की वैल्यू भरांगे आप, वैल्यू ऑफ ए इज 1 and value of d is 2, very simple question। n over 2 आ गया, ठीक है, 2n - 2 2 आ गया, 2n - 2 आ गया, कटिंग हो रही है, कितना आ गया n/2 इंटू 2n आ गया, ये कट गया, कितना है n² आ गया। ऑप्शन इज, ठीक है, ऑप्शन इज बी ऑप्शन, ठीक है। देखो बेटा इस मेरे इंटरेस्टिंग पैटर्न करेंगे आप, एक मैथड ए वाला हो गया, सेकेंड मैथड इज वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न, नोट करो साढ़े को अगर जरा 1 3 5 7 9 मतलब और नंबर साढ़े है, ठीक है। जो 1 की गल करिए 1 आना, एक टर्म जोड़ेंगे 1 आना, ठीक है। जी 1 जमा 3 करा आप, 2 टर्म जोड़ेंगे कितना आ गया 4 आना, ठीक है। 4 होंगे 2 का स्केयर, राइट, आ गया 1 का स्केयर, ठीक है। पहला एक टर्म सिंपल आंसर एक ही आना वा, 2 टर्म 1 जमा 3 4, फिर देखो 1 + 3 + 5 कितना देखा होगा 8 तक, ठीक है। 1 3 + 5 9 आ गया, 9 बन गया साढ़े को 3 का स्केयर, ठीक है। एक पैटर्न बनता पाया, इस पैटर्न नोट करो, वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। 9 11 भी आना साढ़े को, 13 भी, ठीक है, 15, ठीक है। टर्म्स साढ़े को आई जानी है और टर्म्स हूँ देखो 1 प्लस पहला 1 + 3 + 5 किया, हूँ 1 + 3 + 5 + 7 करो, ठीक है। एक कितना बन गया देखो 12 3 15 16 बन गया, ये बन गया 4 का स्केयर, राइट। इदां ही देखो 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा हूँ 9 कर लो, कितना आ गया देखो 25 आ गया, ये 5 का स्केयर आ गया, ठीक है। देखो इदा सेम इदा बनी जाना, राइट। हूँ गल तुम नोट की कि अगर आप एक टर्म जोड़ांगे तो 1 स्केयर आ गया, 2 टर्म जोड़ांगे देखो आ 1 टर्म साढ़े को, आ 2 टर्म, ये आंसर 2 स्केयर आ गया, ठीक है। आ 3 टर्म्स हो गई, 3 स्केयर आ गया, आ 4 टर्म्स हो गई, आ 4 स्केयर आ गया, आ 5 टर्म हो गया तो 5 स्केयर, जो आप 6 टर्म जोड़ांगे तो 6 स्केयर आना, जो 7 टर्म जोड़ांगे आप तो 7 स्केयर आना। आप जोड़ने कितने टर्म्स में है, ये जोड़ना वा n टर्म्स में, ये मतलब जो n टर्म्स में जोड़ांगे आप कितना बनूगा n टर्म मतलब ओ टर्म्स बोला 1 3 5 7, अगर n टर्म्स में जोड़ांगे आप n टर्म्स में तो n स्केयर बनेगा, कितना बनेगा n स्केयर, राइट। क्लियर है, साढ़ा सीधे आंसर आ गया। अगर n ओ टर्म जोड़ांगे अपना 1 3 5 7 अप टू n टर्म्स तो साढ़ा n स्केयर आएगा। ऑप्शन इज बी ऑप्शन, ठीक है, सेम बी ऑप्शन। वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न दिस वन, ओके। नोट करो इस पैटर्न ये कितना बनया वा, राइट। क्वेश्चन 4, इफ A is the set of vowels and B is a set of consonants of English alphabets then A intersection B, where is the question। तो A की है बोला set of vowels A E I O and U, राइट। तो B की बोला
ਸੈਟ ਆਫ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟਸ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵੋਵਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਟ ਆਫ कॉन्सोनेंट सिर्फ सिंपल है कॉन्सोनेंट लिख लो, ठीक है। मैं क्वेश्चन प्रॉपर नहीं कर रहा इनू, बस अंडरस्टैंडिंग ये आप टिक लगाना वा कॉन्सोनेंट्स मीनस ਜਿਹੜੇ ਵੋਵਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੋਵਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਤੇ ਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਊਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਬੋਲਦੇ ਆ मीनस एम्प्टी सैट की कहते हैं अपन एम्प्टी सैट, खाली हो गया ना, ठीक है। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 5 द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x by 6 - 5। पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन सॉल्व करना वा 5 - 2x अपॉन 3 x over 6 - 5। देखो बेटा इतने आप एल्शियम लवेंगे, बड़ी एल्शियम इज 1 लगा लो, ठीक है। एल्शियम इज 6, ठीक है। x आ गया माइनस कितना आ गया 30, दिस इज 5 - 2x अपॉन 3, राइट। हम कटिंग कर लेने आप, देखो 3 1 का 3 2 का, राइट। 2 इधर भेज दो, 2 × 5 - 2x, ठीक है। ये आ गया साढ़े को x - 30, 2 इधर आ गया, हाँ 1 है, ठीक है। 1 इधर मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पैना, वैसे लिखना लिख लो इनू। 1 इधर आ गया, ठीक है, x - 30, क्लीयर है। इनू इन्ना मल्टीप्लाई, इनू इन्ना मल्टीप्लाई, कितना आ गया 10 - 4x, राइट। 10 - 4x 1x - 30 है, सेम ही रहना x - 30। आप x पता करना वा, इतना करो x नू हमेशा पॉजिटिव रखा करो, तो क्वेश्चन ईजी होएगा। हुण तां देखो इनू इधर भेजांगे तो x नैगेटिव आना, आप इनू इधर भेज दें, ठीक है। क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, इनू इधर भेज दो, राइट, तो इनू इधर भेज दो, ठीक है। क्लियर है। कितना आ गया देखो 10 30 इधर आ गया प्लस 30 लेस देन इक्वल टू x इधर आ गया प्लस 4x हो गया, ठीक है। ये 40 आ गया, ये कितना आ गया 4x 5x बन गया साढ़े को, ठीक है। जैसे 5x, ठीक है। 4 1 5 हो गया, ये गया 40 पॉइंट कितना आ गया 5x आ गया, ठीक है। ये कटिंग हो रही है, देखो दिस इज 5, राइट। 8 आ गया, ठीक है। साढ़ा आंसर देखो कि बनूगा, पहले इनू बनाओ नंबर लाइन के उपर, फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि साढ़े को 8 है। देखो इन्हें एक बार लिख लो, इस तरह लिख लो, x की है 8 ना वड्डा, ठीक है, नाल इक्वल भी है, ओके। हाँ देखो x की है 8 नाल वड्डा तो इक्वल भी है, इसका मतलब इत्थे होगा सर्कल में फिल कर लो, ठीक है। तो नाल 8 भी होगा ना, तो इधर वाला हिस्सा सारा आएगा, मतलब x वड्डा वा, ठीक है। सारा आ गया साढ़े को, ये प्लस इनफिनिटी, ठीक है। ये लिखेंगे आप 8वीं नाल होगा, देखो 8वीं नाल होगी इक्वल टू भी है क्लोज इंटरवल 8 तो लैके कितना आ गया, ठीक है। जे साढ़े को इक्वल भी है ना तो क्लोज इंटरवल आना 8 टू इनफिनिटी, 8 टू इनफिनिटी है साढ़े को, 8 टू इनफिनिटी। ऑप्शन इज देखो आ ऑप्शन नहीं आनी, ठीक है, अभी नहीं आनी, अभी नहीं आनी, ऑप्शन इज डी, क्योंकि इस चीज़ की है क्लोज इंटरवल, मतलब गलती ने इनू टिक नहीं करना आप, डी ऑप्शन, राइट। 8 टू इनफिनिटी क्लोज इंटरवल, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इफ z be a purely imaginary number such that imaginary z is greater than 0 then argument z is equal to, देखो इस विच आपां किसी कंपलैक्स नंबर का आर्गूमेंट पता करना वा, ठीक है। आर्गूमेंट मीनस कि कोई भी साढ़े कोल कोई मतलब साढ़े कोई आप कंपलैक्स में आप मान लो कि कोई कंपलैक्स नंबर आप मतलब उन्होंने रिप्रजेंट किया आप
ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਐਂਗਲ ਮੇਡ ਵਿਦ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ z, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। z ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ a ਪਲਸ ਛੋਟਾ b, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਕਾਰਟੇशियन ਪਲੇਨ a, b, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਦਾ x ਐਕਸਿਸ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਅੰਡਰ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, z ਇਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੈਜਨਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ z ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ a ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ b, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ z ਇਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੈਜਨਰੀ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਕੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ, ਤੇ b ਕੀ ਹੈ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਅल पार्ट इज a, इमेजिनरी पार्ट इज b, ठीक है। उन्होंने कहा कि z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो दिस मीन रियल पार्ट इज 0, ठीक है। प्योरली इमेजिनरी implies रियल पार्ट इज 0, बट रियल पार्ट इस मीन a 0 हो गया साढ़े को, ठीक है। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਇਹ ਹੋਈ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਚ ਦੈਟ ਇਮੈਜਨਰੀ z ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਮੈਜਨਰੀ z ਮੀਨ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਮੈਜਨਰੀ z ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ b ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਖੋ z ਬਣੇਗਾ a 0 ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਪਲਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਇਓਟਾ b, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ b ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 0 ਨਾਲ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਗਨ ਪਲੇਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਗਨ ਪਲੇਨ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਲੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। देखो साढ़े को देखो इनू कितना रिप्रेजेंट करेंगे, इनू लिखांगे आप 0, b, ठीक है। ये रियल एक्सिस मतलब एक्सिस रियल एक्सिस होंगे वा, तो इनू कहने ये रियल एक्सिस हो गया, ये हुआ साढ़े को इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। 0, b देखो x0 है तो y b है, तो b पॉजिटिव है, मतलब इधर नहीं जाना आप। b 1 भी हो सकता है, b 0 ना बड़ा वा, देखो b 0 ना बड़ा मतलब b 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके तो हम देखो b कितने आऊगा साढ़े को, b जितना मर्जी लगा लो, इतने लगा लो, कोई गल नहीं, मतलब है पॉजिटिव साढ़े को एनी रियल नंबर, ठीक है। हम देखो ये है 0, b, राइट। हम देखो ये अगर मॉडुलस पता करना कि पता करेंगे आप, मॉडुलस मीनस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, आ देखो हाँ ओरिजिन हो गया साढ़े को, ओके। तो आर्गूमेंट मीन एंगल मेड विद द इनिशियल लाइन, ठीक है। मतलब इस कंपलैक्स नंबर का जो एंगल बनेगा विद इनिशियल लाइन, आ वाला एंगल बनेगा। ये नोट करो एक ही है, दिस इज π/2, दिस इज 90, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया साढ़े को, तो साढ़े को कितना बन गया ये दिस इज π/2। तो साढ़ा आर्गूमेंट जेड कितना आ गया, आर्गूमेंट z कितना आ गया साढ़े को π/2, ठीक है। क्लीयर है। ये p हो गया, o हो गया, OP का जो आर्गूमेंट z मतलब एंगल मेड विद द इनिशियल लाइन दैट इज 90 π/2। ऑप्शन देखो कि साढ़े की है, ऑप्शन इज बी, ऑप्शन टिक कर लो, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन बी π/2, क्लियर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it run in 1 second? देखो जो एक व्हील ने अपना चक्कर पूरा करना वा, उन्हें घूमना वा, ठीक है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो उस टाइम वो कितना एंगल बनाता वा, ठीक है, कितना एंगल मूव करता वो आप देखते पहला। हाँ व्हील हो गया, ठीक है। तो जब इन्हें घूमना वा देखो
घूम के ने देखो इन्हें एक चक्कर पूरा कर लेना, ठीक है, राइट। एक कितना एंगल बनेगा देखो, नोट करना, ये बनेगा एंगल पूरा घूम के कितना बनेगा 360 डिग्री। जे डिग्री की गल करिए तो 360 डिग्री, ठीक है। जे गल करिए आप रेडियन विच, ये बन जूगा साढ़े कोल 2 पाई रेडियंस। की बनूगा 2 पाई रेडियंस। क्लीयर है, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मीन उन्हें कितना एंगल मूव करना वा 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन, ठीक है। हम गल करांगे कि उन्हें किन्ने रेडियन मूव करना वा 1 सैकेंड विच। हुण सानू ये पता करना पैना कि 1 सैकेंड विच वो किन्ने चक्कर लगांदा वा, ठीक है। सानू गिवन की है देखो, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, in 1 मिनट। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने देखो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने देखो, नोट करो 360। इट इज गिवन, मतलब 1 मिनट विच वो 360 चक्कर लगाना वा, ठीक है। आप गल करनी है 1 सैकेंड की, पहले इदा करते हैं कि इन 1 मिनट, या फिर आप कह सकते हैं इन 60 सैकेंड्स। देखो 1 मिनट बोलो या 60 सैकेंड बोलो, गल सेम ही है, 1 मिनट या फिर 60 सैकेंड्स एक ही गल है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन साढ़े सेम ही रहने हैं, क्योंकि 1 मिनट मतलब होंगे वा 60 सैकेंड, राइट। हले कोई चेंज नहीं करना आप, हुण गल करनी है आप 1 सैकेंड की। 1 सैकेंड में आप करने हैं कि किन्ने चक्कर लगांदा। हुण देखो इन 1 सैकेंड, जे आप 1 सैकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन करने हैं तो की करांगे आप 360 नूं 60 नाल डिवाइड कर लो, ठीक है। 360 नूं 60 नाल डिवाइड कर लो। देखो कटिंग करांगे आप, कितना आ गया 6। यदा मतलब 1 सैकेंड में उन्हें 6 चक्कर लगाए। यदा मतलब जे 1 सैकेंड में 6 चक्कर लगाए उन्हें, तो साढ़े को एंगल कितना बन गया, क्योंकि 1 चक्कर का एंगल कितना बनता वा 2 पाई रेडियन। तो 6 चक्कर का रेवोल्यूशन, 6 चक्कर का एंगल बनू कितना बनूगा 6 गुना 2 पाई, कितना आ गया 12 पाई, ठीक है। आप लिखांगे एंगल या रेडियन डज इट, रेडियन डज इट, आई लाइन देखो, रेडियन डज इट रन इन 1 रेवोल्यूशन, रेडियंस डज इट रन इन 1 रेवोल्यूशन। कितना देखो 1 चक्कर विच किन्ने रेडियन मूव कर रहा हो 1 चक्कर विच इन 1 रेवोल्यूशन, कितना वा 2 पाई रेडियन, कितना है 2 पाई रेडियन, ठीक है। ये सानू पता वा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मीन 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। आप रेडियन को लिखा क्योंकि उन्हें पूछा वा हाउ मेनी रेडियंस, तो आप आंसर रेडियन में करना वा, ठीक है। रेडियंस डज इट रन इन, ये 1 रेवोल्यूशन सीगा, उन्हें लगाए 1 सैकेंड में 6 चक्कर, 6 रेवोल्यूशंस, 6 रेवोल्यूशंस। सिंपल ही गल है कि 1 चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो 6 चक्कर में कितना आ गया 6 गुना 2 पाई, कितना आ गया 6 गुना 2 पाई रेडियन, ठीक है, रेडियंस। ये कितना बन गया 6 गुना 2 कितना आ गया 12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियंस। बड़े आंसर है, देखो ऑप्शन कड़ी देखो 12 पाई, ऑप्शन इज डी 12 पाई, राइट। डी टिक कर लो, डी ऑप्शन टिक कर लो, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड ए मिनट हैंड एट 8:30 इज। देखो इस सवाल वास्ते आप पहले बनावांगे घड़ी, ठीक है।
राइट। तीन 6 9 ते 12 8:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ एंगल ਕੱਢਣਾ ਵਾ छोटी सूई ਅਤੇ ਵੱਡੀ सूई ਵਿਚਕਾਰ, ठीक है, मीनस बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। 7 ਤੇ 8 8:30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। नोट करो 8:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ मिनट हैंड होगा वो होगा 6 ਦੇ ਉੱਪਰ, ठीक है, ਵੱਡੀ सूई बिल्कुल 6 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ठीक है। तो छोटी सी हो गई, बच्चे ने इत्थे ही गलती करते हैं, जो जी छोटी सी वो 8 ਦੇ ਮੂਹਰੇ कर देंगे आ, जो कि गलत हैगा। ये आना वा जी छोटी सूई आनी है, मतलब आवर हैंड आनी है 8 ਤੇ 9 ਵਿਚਕਾਰ, 8:30 ਵਜੇ, ठीक है, 8 ਤੇ 9 ਵਿਚਕਾਰ, राइट। ये साढ़े को गई आवर हैंड, ये हुई साढ़े को मिनट हैंड, ठीक है। आप इन्होंने विचकार एंगल पता करना वा, आ वाला एंगल, राइट, वेरी ईजी। हुण एक गल नोट करो, आ देखो आ 1 हो गया, आ 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो 12। ਹੁਣ देखो नोट करो कि आ एंगल कितना बनता, देखो दो कंजक्टिव साढ़े जो आवर विच कितना एंगल बनता है 30 डिग्री, ठीक है। किस तरह देखो कि 12 मतलब 12 आवर्स कितना एंगल बनूंगा पूरा 360 डिग्री, पूरे 12 घंटे, ठीक है। क्योंकि छोटी सूई ने ना पूरा एक चक्कर पूरा कर लेना वा 360 डिग्री, तो 1 आवर कितना बनूंगा देखो 360/12 30 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब आ वाला एंगल तो आ वाला एंगल कितना बनूंगा 30 डिग्री, ठीक है। मतलब कंजक्टिव दो मतलब आर के कंजक्टिव आर एंगल कितना बनूंगा 30 डिग्री, ठीक है, क्लीयर है। यदा मतलब देखो हम गल करनी 8:30 बजे की, आप करना इन्होंने विचकार एंगल, हम देखो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है भी 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। हम आ भी कितना होगा 30 डिग्री 30 डिग्री। देखो इतने ना नोट करो कि आ 15 है ना 15 तो आ 15 डिग्री 15 डिग्री, टोटल 30 है ना साढ़े को, क्योंकि विचकार है आ 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर हो गया। आ 30 आ भी 30 है टोटल, लेकिन आप दो हिस्से बन लिया 15 तो 15 15 तो आ 15, ठीक है, 15 डिग्री तो 15 डिग्री 15 डिग्री भी कितना 15 डिग्री, ठीक है। टोटल कितना साढ़े को 30 डिग्री, ठीक है। हम आप करना कि एंगल करना, देखो आवर हैंड तो मिनट हैंड विचकार एंगल, आ वाला एंगल देख लो कितना बनता वा 30, कितना बन गया देखो 30 डिग्री। देखो आ एंगल करना आप 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, तो आ कितना देखो 15 डिग्री सिर्फ, क्योंकि आ इतने है, ठीक है, 30 तो आ कितना हुआ मतलब इन्ना देखो ना एंगल सिर्फ इतने लैके इतने तक 30 प्लस 15 एंगल बिटवीन द आवर हैंड मिनट हैंड कितना हो गया प्लस किलो 5 आ गया 6 तो 7, कितना एंगल इन्ना विचकार आ गया 75 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन साढ़े की आ गई, देखो ऑप्शन इज एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इज 75 डिग्री, मीन्स डी ऑप्शन, टिक कर लो, वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज, नोट करो साढ़े को कोई भी एक्सप्रैशन अगर इस टाइप की है, मीनस ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा, दिस एक्सप्रैशन इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू माइनस ऑफ रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन्हों पर करने हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रैशन, तो इनू कहने ਆਪਾਂ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रैशन। ठीक है, ਅਸੀਂ इस एक्सप्रैशन की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। ठीक है, इनू इन्ना कंपेयर करांगे। ठीक है, नोट करो, इनू पहला इस फॉर्म में बनाओ, मीनस 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। देखो इत्थे माइनस है तो इत्थे प्लस है, पहले इत्थे प्लस बनावांगे आपां। ठीक है, फिर आपां कंपेयर करांगे। असी ए ते बी की वैल्यू कढ़नी है, मतलब ए की है cos थीटा कोएफिशिएंट, बी की है sin थीटा कोएफिशिएंट। इतना कर दिया 3 cos थीटा, इतने प्लस कर लो, माइनस 4 sin थीटा। ठीक है, 3 cos थीटा, देखो प्लस कर लिया मैं, प्लस मैंने माइनस ही बनना वा, इनमें चेंज कर लिया, प्लस अच्छे लगा लिया, माइनस इधर आ गया। ठीक है, हूँ देखो कंपेयर करो, इनू कंपेयर करो, नोट करो, इनू आप इधर लिख लिया। हूँ आप इनू कंपेयर कर सकते हैं। हूँ नोट करो, साढ़े कोल कोस सामने कोस आ गया, तो साइन सामने साइन आ गया, तो ए सामने क्या आ गया साढ़े को 3, तो बी सामने क्या आ गया -4। साढ़े को ए तो बी की वैल्यू आ गई, ए इजकल टू 3, बी इजकल टू -4। राइट, आप करनी है मैक्सिमम वैल्यू। जेकर मिनिमम वैल्यू करनी तो आ फॉर्मूला हो गया, जेकर मैक्सिमम वैल्यू करनी तो ये फॉर्मूला। असी करनी है मैक्सिमम वैल्यू, ये फॉर्मूला देखो, मैक्सिमम वैल्यू वेरी इजी, इट इज़ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, साढ़े को वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो बी की वैल्यू -4, 3 तो -4, 3 का स्केयर 9 आ गया, -4 का स्केयर 16 आ गया, ये बन गया 25, 25 का रूट कितना आ गया 5 आ गया। ऑप्शन कड़ी है ए ऑप्शन, देखो टिक कर लो, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5। ठीक है, ए ऑप्शन टिक कर लो, 5 ऑप्शन ए, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 10, द पीरियड ऑफ साइन tan थीटा इज़। देखो पहला आपां सिंपल एक साइन थीटा का पीरियड पता करते हैं, आपां ग्राफ की हेल्प ना इस गल समझांगे। ठीक है, पहला बनाएंगे आपां साइन थीटा का ग्राफ। राइट, 0 डिग्री, ये मान लो साढ़े को π/2 आ गया, ये पाई आ गया, π/2 ऐड करियो, 3π/2 आ गया, साढ़े को कितना आ गया फिर 2π आ गया, 5π/2 आ गया, 3π, 7π/2, बस इन्ना बोल रहा। ठीक है, इन्ना मर्जी ग्राफ बना सकते पैसे। नोट करो, साढ़े को इतने 1 होगा तो -1, साइन जो थीटा 0 पर आएंगे आप कितना होगा 0 आएगा, ये π/2 पर आएंगे तो 1 आएगा, पाई पर आएंगे थे तो 0 आ जाएगा, 3π/2 पर आएंगे थे -1 आएगा, 2π तो 0 आना, 5π/2 से 5π/2 से बन जाना 1, 3π तो 0 आना, 7π/2 से -1, 4π तो 0 आ गया। ठीक है, ये देखो ग्राफ बन गया था। राइट, हूँ देखो ग्राफ, देखो पहला इन्ना ग्राफ बन गया, सेम देखो सेम ग्राफ अगे बनेगा, देखो इतनी सेम ग्राफ,
फिर इन्हां दा ग्राफ अगे बनेगा। ठीक है, हुण नोट करो कि किन्ने इंटरवल विच ग्राफ मतलब सेम किन्ने इंटरवल तो बाद साडा सेम ग्राफ बनना पिया। नोट करो ये है 0 लैके 2 पाई तक। देखो पहला आ ग्राफ बनया देखो, ठीक है, फिर दोबारा फिर स्टार्टिंग देखो सेम ग्राफ अगे बन गया। ठीक है, फिर इद्दां बनना फिर अगे तो साढ़े को आ ग्राफ बनया, मतलब किन्ने इंटरवल बनना पाया इधर इधर बनना नैगेटिव साइड। ठीक है, हुण देखो आ डिस्टेंस कितना हो गया साढ़े कोल, नोट करो ये डिस्टेंस है साढ़े कोल इत्थे तक कितना आया 2 पाई डिस्टेंस, कितना आ गया 2 पाई डिस्टेंस। फिर कितना साढ़ा हो गया देखो इत्थे लगे इत्थे तक डिस्टेंस कितना वा साढ़े कोल, ये भी कितना वा 2 पाई डिस्टेंस, मतलब 2 पाई के बाद ग्राफ फिर दोबारा वापस आ जाता वा, मतलब ये बन गया फिर स्टार्टिंग तो इद्दां बन गया सेम उद्दां ही। ये मतलब पीरियड कितना आ गया साढ़े कोल, पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई। ठीक है, हुण देखो साढ़े को ना इस तो बाद देखना पा कि टैन थीटा का साइन टैन थीटा का पीरियड कितना बनेगा। हुण देखो नोट करो साढ़े को अगर मान लो साढ़े को होवे साइन ए थीटा, ये नोट करो फार्मूला, तो साढ़े को पीरियड कितना बनूगा, पीरियड ऑफ साइन ए थीटा। ठीक है, राइट, क्या बनना होगा 2 पाई अपॉन ए बनेगा, कितना बनेगा 2 पाई अपॉन ए। यदि पीरियड ऑफ साइन एन थीटा हो गया 2 पाई अपॉन कितना आना एन आना, मतलब जोड़ा भी थीटा का कोएफिशिएंट है ना वो डिवाइड होना ना। ठीक है, डी आप गल करेंगे अगर पीरियड ऑफ साइन अपने को मान लो कि बी थीटा कि मान लो बी थीटा की बनूगा 2 पाई अपॉन बी आना। ठीक है, मतलब जोड़ा भी कोएफिशिएंट होगा वो 2 पाई ने डिवाइड होना। देखो ए आ गया इतने ए थीटा सीगा, एन सीगा तो एन आ गया, इतने बी सीगा क्या आ गया इतने बी आ गया। हुण आपां साडा मेन क्वेश्चन है वा असीं पता करना वा पीरियड ऑफ साइन टैन थीटा, साढ़े को की बन गया फार्मूला देखो 2 पाई अपॉन कितना देखो है फार्मूला 2 पाई अपॉन कोएफिशिएंट इज 10, जिसका साढ़े को ए कोएफिशिएंट सीगा ए ना डिवाइड हो गया, कोएफिशिएंट एन सीगा थीटा का तो एन ना डिवाइड हो गया, कोएफिशिएंट अगर बी सीगा तो बी ना डिवाइड हो गया। हुण साढ़े को थीटा का कोएफिशिएंट 10 है तो इन्हें कितना डिवाइड होना 10 ना डिवाइड होना। ठीक है, क्लियर है, ये कट गया देखो कितना साढ़े को देखो आंसर कितना आया 5/5, कितना आ गया 5/5, ये साढ़ा आंसर आ गया। ठीक है, देखो ऑप्शन किहड़ा द पीरियड ऑफ द साइन टैन थीटा इज सी ऑप्शन देखो π/5, राइट, ऑप्शन इज π/5, सी ऑप्शन टिक कर लो, वेरी इजी, क्लियर है, राइट।